नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पटेल जीएस स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? आशा है हमेशा की तरह खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर विस्तार से। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इनमें से कौन सा झील हिमाचल प्रदेश में है? ऑप्शन है सात ताल, डोडी ताल, चंद्र ताल, नौकुचिया ताल। तो साथियों, जैसा कि ताल वाले जितने भी झील होते हैं प्रायः उत्तराखंड से संबंधित है, परंतु चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में आता है। इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। देश में मातृ मृत्यु दर किस राज्य में कम दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर है केरल। और यदि ऐसा पूछा जाए कि देश में मातृ मृत्यु दर किस राज्य में सर्वाधिक दर्ज की गई है, तो आसाम। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में DQL इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इंटरनेट की गुणवत्ता में भारत का स्थान क्या है? और आपके सामने ऑप्शन है 58वीं, 68वीं, 78वीं और 88वीं। तो साथियों, DQL अर्थात डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, जो निम्न 5 क्षेत्रों में जारी किया गया है। इंटरनेट की वहनीयता, इंटरनेट की गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है जानते हैं हम। इंटरनेट की वहनीयता में 9वां और इंटरनेट की गुणवत्ता में 78वां आता है। इसका सही उत्तर 78वां है। और इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का स्थान 79वां एवं इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा में भारत का स्थान 57वां एवं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में भारत का स्थान 15वां है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। जया जेटली समिति का संबंध है। ऑप्शन है आपके सामने महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण, भारत में रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण, महिलाओं के शोषण और बलात् श्रम। केंद्र सरकार के बाल विकास मंत्रालय द्वारा जया जेटली के नेतृत्व में एक समिति गठित किया गया है, जिसका कार्य है मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण का मूल्यांकन करना। अतः इसका सही उत्तर क्या है? महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है 8, 12, 5 और 14। और इसका सही उत्तर क्या है? 14। साथियों, यह पुरस्कार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के प्रथम संस्थापक निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है और इस वर्ष यह 14 वैज्ञानिकों को दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ है। यह किससे संबंधित थे? ऑप्शन है गायक, चित्रकार, क्रिकेटर और साहित्यकार। साथियों, SP बाला सुब्रमण्यम जो 4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश में जन्मे थे, जिनका निधन हाल ही में 25 सितंबर 2020 को हुआ, जो म्यूजिशियन एवं प्लेबैक सिंगर थे। अतः इसका सही उत्तर गायक। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। राफेल फाइटर जेट की पहली महिला पायलट। तो साथियों, राफेल जेट की पहली महिला शिवांगी सिंह। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? IMD अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में जारी सूची में हैदराबाद को षष्ठ स्थान मिला है, दिल्ली को 86वें, बंबई को 92वें एवं बेंगलुरु को 95वां रैंक हासिल हुआ है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साथियों, हाल ही में शिंजो आबे जो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके जगह पे आए हैं योशिहिदे सुगा। अतः इसका सही उत्तर क्या है? योशिहिदे सुगा, जापान के नए प्रधानमंत्री। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। किसने US ओपन 2020 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है? ऑप्शन है डोमिनिक थीम, जिम्मी कोर्नोस, रोजर फेडरर एवं राफेल नडाल। और इसका सही उत्तर है डोमिनिक थीम। ऑस्ट्रेलिया के डोमिनियन थीम ने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर यह खिताब US ओपन 2020 जीता। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं? ऑप्शन है परेश रावल, आमिर खान, सोनू सूद, अक्षय कुमार। तो इसका सही उत्तर है परेश रावल। अगले प्रश्न पे आते हैं। PM मोदी ने किस राज्य में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? साथियों, PM मोदी ने हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन राजस्थान के जयपुर में किया था। इसका सही उत्तर राजस्थान। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे टनल। साथियों, दिनांक 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अटल टनल का उद्घाटन किया गया, जो दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे टनल है। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अब अगले प्रश्न पे आते हैं।
हाल ही में किसने वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? और ऑप्शन है आपके सामने मारिका लुकास, एंडी जोसेफ, टॉम एमेक्स एवं नोडल लॉरेंस। साथियों इसका सही उत्तर है मारिक लुकास। इन्होंने ही वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना। साथियों इसका सही उत्तर है कर्नाटक। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला सर्वप्रथम पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? और ऑप्शन है आपके सामने चेचक, पोलियो, कुष्ठ और क्षय रोग। तो साथियों WHO ने हाल ही में पीलिया रोग से अफ्रीकी महाद्वीप को मुक्त घोषित किया है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष। साथियों नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, साथियों इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो GR चिंटाला। एवं नलिन सिंघल अभी भेल के अध्यक्ष हैं और के सिबल इसरो के डायरेक्टर हैं और RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न है हमारा, ई किसान ऐप किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों ऑप्शन है आपके सामने HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। साथियों ई किसान ऐप हाल ही में किसानों की सहायता के लिए एक लॉन्च किया गया है HDFC के द्वारा, अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन है HDFC। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, सुश्री रानी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है किस खेल से संबंधित है? साथियों इस वर्ष 5 व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें से सुश्री रानी भी एक हैं जो कि हॉकी से संबंधित हैं, अतः इसका सही उत्तर हॉकी है। यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है सतीश यादव, निरुपमा यादव, विजय चौधरी, अर्जुन सुब्रमण्यम। साथियों इसका सही उत्तर है यतीश यादव। इसका सही उत्तर है यतीश यादव। पत्रकार और लेखक यतीश ने यह पुस्तक लिखी है जो भारत की जासूसी एजेंसी अर्थात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य के संचालन के बारे में झलकियां दिखाती है यह पुस्तक। साथियों कैसा लगा आज का हमारे ऑडियो आर्टिकल? धन्यवाद साथियों।